So welcome to all of you guys on my YouTube channel Walk for SSC. So guys आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशंस। देखिए आप सभी को पता है प्रीपोजिशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको यही अच्छे से बताने वाला हूँ, इस चीज पर हम अच्छे से काम करने वाले हैं। इसे बोलते हैं मास्टर की ऑफ प्रीपोजिशंस। मास्टर की ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है कि आपको एक फिक्स्ड प्रिपरेशन याद रखनी होती है और वही आपके पेपर में आती है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो आज की क्लास होने वाली है प्रिपरेशन की, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, एचटेट, यूपी टेट, मतलब किसी भी जो भी अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। और अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं, रवि कुमार के नाम से आप अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए। वहां पे कुछ स्पेशल क्लासेस चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं, आपको उसके लिए कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप हमारा बैच को परचेज करते हैं तो वहां पे आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है। 10% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए आपको गेट सक्सेस पॉइंट रेफरल कोड आपको वहां पे इंसर्ट करना होगा। और आपको अगर इंग्लिश के पीडीएफ क्विजेस चाहिए, पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी है रवि लाइफ स्कूल और फेसबुक पेज की आईडी है ravilifeschool@gmail.com। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं मास्टर की ऑफ प्रिपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको क्वेश्चंस पर लेके चलता हूँ कि पेपर में आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। चैनल का नाम है वॉक फॉर एसएससी, जिससे कि आपको आगे आने वाले जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आते रहें और आप सारी वीडियो हमारी देखते रहें। ठीक है, और लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आता है, चूज द मोस्ट सुटेबल प्रिपरेशन। आपको मोस्ट सुटेबल प्रिपरेशन चूज करनी होती है। देखिए इसे बोलते हैं मास्टर की ऑफ प्रिपरेशन। इसके ऊपर ऑल्दो हाइलाइटर का यूज किया गया तो इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं दिख पा रहे, तो इसकी कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ही वॉज एस्ट्रोनाइज्ड डैश द सैड न्यूज। अब इसमें से चार ऑप्शन में से बताना है आपको, एट आना चाहिए, ऑन आना चाहिए, विद आना चाहिए या टू आना चाहिए ना। तो काफी सारे बच्चे यहाँ फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रिपरेशन एकदम फिक्स आनी चाहिए जिससे हमारा आंसर सही हो जाए। तो आपको मैं एक एक पॉइंट बताते हुए चलूंगा। देखिए जब कभी भी एस्ट्रोनाइज आ जाए, एस्ट्रोनाइज मतलब होता है सरप्राइज्ड। क्या हो जाता है? सरप्राइज्ड। तो कभी भी सरप्राइज लिखा आ जाए, मतलब एस्ट्रोनाइज लिखा आ जाए, उसका मतलब होता है सरप्राइज। और एस्ट्रोनाइज के साथ आपको एक प्रिपरेशन लगानी होती है, क्या? एट, एस्ट्रोनाइज्ड एट। तो याद रखना इसके लिए आंसर ए इज द राइट आंसर। एस्ट्रोनाइज्ड एट का यूज करना है। ही वॉज एस्ट्रोनाइज्ड एट द सैड न्यूज, मतलब वो सैड न्यूज पर एकदम सरप्राइज हो गया, हक्का बक्का रह गया। ठीक है, उस टाइप से ये यूज किए गए। चलिए मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल डैश हेल्थ। ये सेंटेंस आपने काफी बार सुना भी होगा। टू वर्ड्स, फोर, सी ऑप्शन टू और डी ऑप्शन इज डी। तो देखिए एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, क्या आना चाहिए? फॉर हेल्थ इज योर राइट आंसर। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि बेनिफिशियल कभी भी आ जाए उसके साथ प्रिपरेशन आएगी फॉर। ठीक है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा इसी टाइप से क्वेश्चन आपको दिया भी जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूं, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। ठीक है, तो यहां चार ऑप्शन दिए थे, टू, फोर, ऑफ, विद। तो इधर देखिए ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। क्या कर देते हैं ज्यादातर बच्चे? इसका आंसर देखिए स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर याद रखना इंजूरियस के साथ आपको एक फिक्स प्रिपरेशन याद रखनी है। आंसर शुड बी टू। इंजूरियस के साथ आपको हमेशा जो याद रखना है टू प्रिपरेशन आता है, फोर का यूज ना करें। ठीक है, और एक काफी बार आपको जैसे कि कोई मूवी देख रहे होते हो तो उसमें लिखा भी आता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्लियर हुआ? ना कि फोर आपको यूज करना है। तो यहाँ पे बेनिफिशियल के लिए साथ क्या आना चाहिए? बेनिफिशियल फोर, और यहाँ इंजूरियस के साथ टू का यूज होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
और कुछ फिक्स प्रिपोजिशन करते हैं। अच्छा इधर देखिए ये है फिक्स प्रिपोजिशन। फिक्स मतलब उसके साथ कोई ना कोई प्रिपोजिशन लगेगी और वो कौन सी प्रिपोजिशन लगेगी वो आपको ऐसे याद रखना है एकदम। जैसे एस्टरनाइज के साथ एट आता है, बेनिफिशियल के साथ फोर आता है ना, इंजूरियस के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। तो यही सेम आपके पेपर में छपी छपाई सेम एज इट इज प्रिपोजिशन आ जाएगी, याद रखना। चलिए थर्ड क्वेश्चन इज ही इज कॉन्फिडेंट डैश हिज सक्सेस। अब देखिए कुछ बच्चे होंगे इस क्वेश्चन में लगाएंगे कि बहुत ज्यादा वो कॉन्फिडेंट है अपनी सक्सेस के लिए, तो यहाँ पे के लिए के लिए आप फोर लगा देंगे जो कि आंसर आपका गलत हो जाएगा। आंसर होना चाहिए ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ। तो आपको याद रखना है कभी भी कॉन्फिडेंट आ जाए उसके साथ प्रीपोजिशन आती है ऑफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और कोई प्रीपोजिशन नहीं लगानी, जो मैं बता रहा हूँ उसे अच्छे से लर्न कर जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है ये। वी ट्रेवल्ड डैश बोट टू रीच श्रीलंका। हमने ट्रेवल किया, ऑन लगाना चाहोगे, बाय लगाना चाहोगे, फोर लगाना चाहोगे, इन। तो इसका आंसर ज्यादातर लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर होना चाहिए बी। बी मीन्स बाय, ट्रेवल्ड बाय बोट। अब देखिए इसका भी मैं आंसर बताता हूँ। थोड़ा सा हम प्रीपोजिशन का पार्ट पढ़ते हैं। देखिए प्रीपोजिशन के अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर इन प्रीपोजिशन कब लगानी होती है और उसके बाद ए आ जाए, एन आ जाए या द, मतलब इनमें से कोई आर्टिकल आएगा। अगर आपकी अगर हम बात करें कि कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कार है, ठीक है, टैक्सी है, देखिए कार है, टैक्सी है, जीप है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है, हेलीकॉप्टर हो चुका है, और ट्रक हो गया है। देखिए ये ऐसे व्हीकल्स हैं, कार है, टैक्सी है, जीप है, हेलीकॉप्टर है, ट्रक है। ये ऐसे व्हीकल्स हैं जिसके अंदर आप सिटिंग मतलब सिट तो कर सकते हैं, मतलब बैठ तो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टैंड मतलब खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, ना ही आप इसके अंदर वॉक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ना तो आप इसके अंदर बैठ सकते हो, सॉरी, ना ही आप इसके अंदर खड़े हो सकते हो, ना वॉक कर सकते हो। ये केवल बैठने के लिए बनाई गई, याद रखना। तो जो ऐसी कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं, कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिसके अंदर आप केवल क्या कर सकते हो, बैठ सकते हो। जैसे कार है, कार में बैठने के लिए बनाई गई कार, टैक्सी बैठने के लिए बनाई गई, उसमें खड़े नहीं हो सकते। जीप भी, हेलीकॉप्टर भी केवल बैठने के लिए बनाए गए, ट्रक भी केवल बैठने के लिए बनाए गए। उसके अंदर ना तो आप स्टैंड हो सकते हो, ना वॉक कर सकते हो। तब आपको प्रीपोजिशन इन का यूज करना है, और इनके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ए एन द में से एक चीज आए, मतलब आर्टिकल का यूज आपको करना है। ठीक है, तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं समझाता हूँ, आपको प्रीपोजिशन ऑन का यूज करना है। ऑन का यूज तब करना है और उसके बाद ए एन द में से एक चीज लगानी है। कब? जब आपके व्हीकल्स अगर ये हो, बस हो, देख लीजिए, बस हो, एरोप्लेन हो, ठीक है, बस हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, तो ये ऐसे कुछ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, देखिए, जिसके अंदर आप बैठ भी सकते हो, ठीक है, खड़े भी हो सकते हो और वॉक भी कर सकते हो। क्या आप बस में नहीं खड़े हो सकते हैं, और ज्यादातर लोग खड़े होकर ही सफर करते हैं। एरोप्लेन में भी हो सकता है, ट्रेन में भी हो सकता है। तब आपको ऑन प्रिपरेशन का यूज करना है। हालांकि याद रखेंगे, हालांकि इसके साथ इन का भी यूज किया जाता है, इन भी सही माना जाता है, लेकिन आप ज्यादातर इसके लिए ऑन का यूज करेंगे। इन का भी यूज किया जाता है, लेकिन इन जो ज्यादातर यूज किया जाता है वो कार, टैक्सी, जीप के लिए। लेकिन तीसरा क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा कि अगर बाय अगर हमें लगाना हो बाय, तो बाय के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, एनी ट्रांसपोर्टेशन लगा दो आप, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी लगा दो, उसके लिए आपको बाय लगाना है। इसका मतलब एनी ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो कार हो, टैक्सी हो, जीप हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके पहले ए एन द का यूज नहीं करना है। आपको ए एन द का यूज नहीं करना है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोट लिखा हुआ है, बोट, बोट के पहले क्या कोई ए एन द आ रहा है? नहीं आ रहा ना। तो ये वाले रूल के हिसाब से आपको बाय लगाने की जरूरत है, और बाय इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रूल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स डैश। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है हर बैड लक, है ना, ग्रम्बल्स एट। इधर देखिए ग्रम्बल्स के साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो आती है एट, ग्रम्बल्स एट। ग्रम्बल्स एट मतलब, है ना, गर्म हो जाना एकदम। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बैड लक, कि भाई उसका जो बैड लक चल रहा है इस टाइप से वो
हमेशा ग्रम्बल्स हो जाती है उस चीज के लिए। ग्रम्बल्स एट का यूज करना है आपको, ग्रम्बल के साथ एट प्रीपोजिशन लगाते हैं। इसको हर को कर लेना HER। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर। अब देखिए कभी भी सिमिलर आ जाए, सिमिलर के साथ आपको जो प्रीपोजिशन लगानी है टू का यूज करना है। सिमिलर टू माइन, उसकी जो स्टेटमेंट है वो एक जैसी है। सिमिलर मतलब एक जैसी होना या मैच करना, ठीक है। तो मैच कर रही है किसकी तरह, मेरी स्टेटमेंट की तरह। तो सिमिलर के साथ आपको जो प्रीपोजिशन लगानी है वो है टू इज योर राइट आंसर। चलिए, गुड स्लीप इज नेसेसरी डैश गुड हेल्थ, है ना। एक अच्छी स्लीप एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आपको पता ही चल रहा है नेसेसरी के साथ क्या आना चाहिए, नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। ये तो नॉर्मल सी बात है, नेसेसरी के साथ आपको फॉर का यूज करना होता है। गुड स्लीप इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। ही केम डैश मी इन द मार्केट। अब ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें स्टार बना रहा हूं मैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें मैं एक आपको फ्रेजल वर्ब बताता हूँ। कम के साथ आपको अक्रॉस लगाना होता है। देखिए कम अक्रॉस मतलब होता है अचानक, अचानक मुलाकात, सॉरी मुलाकात हो जाना, अचानक मुलाकात हो जाना, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब है कम के साथ जब अक्रॉस जुड़ता है। अब इधर देखिए कम अक्रॉस एक फ्रेजल वर्ब भी है। यहाँ पे प्रीपोजिशन का तो काम कर ही लिए, लेकिन इसको हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। अब आप बोलेंगे फ्रेजल वर्ब क्या है, तो मैं बता देता हूँ। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है कि जो पहली तो उसके अंदर वर्ब लिखी होगी, दूसरी प्रीपोजिशन होगी उसके अंदर, है ना। अगर पहला कोई वर्ब दिख जाए, दूसरा प्रीपोजिशन दिख जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रेजल वर्ब। मतलब आप बोल सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो इधर देखेंगे यहाँ कम आ रहा है, केम, सॉरी केम क्या है, वर्ब। अब इसके पीछे आपने अक्रॉस लगा दिया, केम अक्रॉस, तो अक्रॉस क्या हो गई, प्रीपोजिशन। तो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, फ्रेजल वर्ब। और याद रखना फ्रेजल वर्ब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मैं ये भी बता दूं, अगर आपके पेपर में फ्रेजल वर्ब जिस दिन आ गई ना भर के, वोकैबुलरी सेक्शन में फ्रेजल वर्ब जिस दिन भर के आ गई, इसका मतलब आपका पेपर खराब हो चुका है। क्योंकि सबसे ज्यादा टफ होती है फ्रेजल वर्ब। क्योंकि बच्चों को क्या, टीचर्स को भी इतनी याद नहीं होती है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का ज्यादा यूज ही नहीं होता है। और वो इतनी सारी है कि आपको एक एक पॉइंट पे आपको याद रखनी पड़ेंगे। समझ में आगे। तो इसलिए आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे फ्रेजल वर्ब। मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से नहीं होते, लेकिन प्रीपोजिशन से काफी ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। आई बैग पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं लेट आने के लिए, ये कह रहा है। तो देखिए बैग पार्डन कभी भी आ जाए तो आपको सेंटेंस बनाना है आई बैग पार्डन ऑफ यू। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं फॉर लेट आने के, है ना, लेट आने के लिए, फॉर बीइंग लेट। तो पार्डन के साथ, आई बैग पार्डन के साथ ऑफ का प्रीपोजिशन यूज करना है, पार्डन ऑफ, ठीक है। और देखिए पार्डन मतलब होता है क्षमा करना, जैसे बोलते हैं ना पार्डन प्लीज, मतलब उस चीज के लिए सॉरी बोलते हैं। 10th क्वेश्चन, ही इज जेलस डैश मी। ही इज जेलस, जेलस के साथ आपको हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगानी है, जेलस ऑफ मी। तो देखिए जेलस, अब ये देखिए एक एक मैं पॉइंट बताता हूँ। एक वर्ड होता है जेलस और दूसरा होता है एनवी, है ना। एक होता है एनवी, एक होता है जेलस। दोनों में क्या अंतर है, क्या आपको दोनों का अंतर पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। जेलस का मतलब, इन दोनों का मतलब होता है ना, ईर्ष्या। दोनों का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या या जलन। तो इधर देखिए अब दोनों में क्या अंतर है। ईर्ष्या तब होती है जब आप, है ना, अपनी चीजों से जलना, अपनी चीजों से जलना, है ना। जैसे कि आपकी चीज किसी और के पास है तो आप उसको देख के जल रहे हो, है ना। लेकिन एनवी इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसका मतलब होता है दूसरों की चीजों से जलना, ठीक है। जैसे आपका दोस्त है, उसने एक बहुत अच्छा फोन खरीदा है और आप उसके, है ना, फोन देख देख के बहुत ज्यादा ईर्ष्या मतलब जलन हो रही है आपको। तो उसके लिए एनवी यूज किया जाता है, लेकिन जेलस यूज किया जाता है अपनी चीजों के लिए। जो चीज आपकी अपनी है तब आप उसके लिए अगर ईर्ष्या रखते हो तब उसे जेलस बोला जाएगा। एनवी मतलब किसी और की चीजों से आप जलते हो, दिस विल बी कॉल्ड एनवी। तो यहाँ पे जेलस के साथ ऑफ, अच्छा एनवी के साथ भी ऑफ ही प्रीपोजिशन यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आई कंटिन्यूड टू स्माइल।
देखिए स्माइल कभी भी आ जाए उसके साथ प्रीपोजिशन आएगा एट, स्माइल्ड एट हिज थ्रेड्स, ठीक है। चलिए कंटेनमेंट इज एसेंशियल, है ना, डैश हैप्पीनेस। देखिए एसेंशियल, देखिए कंटेनमेंट इज एसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, देखिए सॉरी सॉरी एसेंशियल टू, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए कंटेनमेंट इज, देखिए कंटेनमेंट क्या होता है, झगड़ा, लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना उसको बोलते हैं कि भाई लड़ाई झगड़े होने भी ज्यादा जरूरी है अगर आपको अच्छे से लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं है कि डेली आप बहुत अच्छे से स्मूथ चल रहा है सब कहीं, तो ऐसा नहीं होता है ना, हर घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, तभी तो प्यार बढ़ता है ना, बोलते हैं ना प्यार बरकरार रहता है या आप खुश रहते हैं, उसी चीज के लिए यूज किए गए। कंटेनमेंट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल के साथ टू प्रीपोजिशन आएगा। चलिए हिज हाउस इज एडजेसेंट डैश माइन, एडजेसेंट मतलब होता है बगल में ही, बगल में, एडजेसेंट मतलब एकदम पास में या बगल में, या अगला, या आप बोल सकते अगला ही, एडजेसेंट मतलब उसका घर मेरे घर के बगल में ही है ना। तो एडजेसेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन टू का यूज करना है, हमेशा याद रखना एडजेसेंट के साथ टू का यूज करना है। अब देखिए शी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी, शी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी मतलब घृणा, हेट, भैया उसके मन में बहुत ज्यादा एंटीपैथी मतलब घृणा भरी है ना। शी हैज स्ट्रॉन्ग एंटीपैथी मतलब हेट करता है वो, करती है किस चीज से, स्मोकिंग से। तो एंटीपैथी के साथ क्या आना चाहिए, एंटीपैथी टू इज द राइट आंसर, एंटीपैथी टू स्मोकिंग, ठीक है। अगेंस्ट नहीं आएगा आंसर, चलिए आंसर शुड बी सी। चलिए ही इज एनवियस, देखिए अभी मैंने बताया था एनवियस आ जाए या जेलस आ जाए तो उसके लिए ऑफ ही लगाया जाएगा, ही इज एनवियस ऑफ माय अचीवमेंट्स। अब देखिए वो कोई दूसरा व्यक्ति मेरी अचीवमेंट से चल रहा है, इसका मतलब आपकी तो है नहीं वो अचीवमेंट, अरे भाई उसने मेहनत की है तो उसे मिलेगी ना अचीवमेंट्स, आपको क्यों मिलेगी। लेकिन ही इज एनवियस ऑफ माय अचीवमेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा एनवियस के साथ प्रिपरेशन ऑफ का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंस ही इज इल, जब से वह बीमार पड़ा है, ही इज कन्फाइंड डैश बैड, उसका उसका मतलब है जब से वो बीमार पड़ा है तब से वो जकड़े हुआ है, किसमें, बैड पर ही पड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है ना, बैड ने उसे जकड़ लिया है, जकड़ना मतलब समझ गए, उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा है, बांध लिया है बैड ने अपने साथ उसे। और होता ही है नॉर्मली जब बीमार पड़ जाते हैं, तो इधर देखिए कन्फाइंड के साथ आपको प्रिपरेशन टू का यूज करना होता है, कन्फाइंड टू बेड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल वॉक फॉर एसएससी को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सो दैट हम बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियोस बनाते रहे। और कमेंट में आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव के साथ टू प्रीपोजिशन प्रयोग करेंगे आप, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो टू इज द राइट आंसर। वी मस्ट कन्फर्म, देखिए कन्फर्म है, कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म, तो कन्फर्म के साथ आपको टू टू प्रीपोजिशन लगाना है, टू द रूल्स ऑफ गेम। कन्फर्म टू मतलब क्या होता है, इधर देख लीजिए, कन्फर्म टू मतलब होता है पालन करना, टू ओबे, पालन करना किसी चीज का, तो आ जाएगा वी मस्ट कन्फर्म टू द रूल्स ऑफ द गेम, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 18 क्वेश्चन देखते हैं। द मदर वॉज कंसर्न, कोई किसी चीज के लिए चिंतित होता है, कंसर्न होता है, कंसर्न अबाउट, है ना, किसी चीज के लिए, द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड, कंसर्न के साथ अबाउट का प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज 19 क्वेश्चन। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर्स डेथ, जब मुझे अपनी ग्रैंड मदर की डेथ के बारे में पता चला, आई बर्स्ट डैश टीयर्स, तो याद रखना बर्स्ट, बर्स्ट मतलब होता है फूट फूट कर रोना, बर्स्ट के साथ इनटू का यूज किया जाता है, बर्स्ट इनटू टीयर, ठीक है, बर्स्ट इनटू टीयर्स इज द राइट आंसर, बर्स्ट इनटू टीयर्स, ठीक है। तो यहाँ बर्स्ट के साथ इनटू का यूज किया जाएगा, बर्स्ट इनटू टीयर्स। ही डेल्ट वेरी पोलाइटली टू मी इज द राइट आंसर, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, सॉरी सॉरी सॉरी, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली, जस्ट वेट फॉर वाइल विद मी, देखिए डील करना किसी के साथ, है ना, तो मेरे साथ डील कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी सी, ही डेल्ट वेरी पोलाइटली विद मी इज द राइट आंसर, क्योंकि डील के साथ विद का प्रयोग होता है अगर आगे किसी पर्सन की बात की गई हो।
देखिए सक्सेस कंसिस्ट डैश इंडस्ट्री, तो कंसिस्ट कभी भी आ जाए इसके साथ प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे आप, सक्सेस कंसिस्ट इन इंडस्ट्री। देखिए स्माइल के बाद अभी मैंने बताया था स्माइल कभी भी आया था उसके साथ एट का यूज करेंगे आप, स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स, शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक्स इज द राइट आंसर। वी शुड नॉट कन्नाइव, देखिए कन्नाइव और इसके चार ऑप्शन है, ऑन, फॉर, एट, अपॉन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कन्नाइव के साथ अगर कभी भी आपने एट लगा दे, कन्नाइव एट, इसका मतलब होता है अनदेखी करना। क्या होता है? अनदेखी करना, अनदेखी करना। वी शुड नॉट कन्नाइव एट हिज रॉन्ग डूइंग, मतलब भाई हमें जो वो गलत कर रहा है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कन्नाइव के साथ आपको एट का यूज करना है, तो सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, ही इज अ स्लर, स्लर मतलब धब्बा, है ना, जो किसी जो हम बोलते हैं ना कि आप हमारी फैमिली, तुम एक बहुत बड़ा धब्बा हो हमारी फैमिली के लिए, तो वो यही कह रहा है, ही इज अ स्लर ऑन हिज फैमिली, ठीक है। स्लर के साथ ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ही इज अ स्लर ऑन हिज फैमिली, मतलब वो अपनी फैमिली पर एक धब्बा है, तो स्लर के साथ आप प्रीपोजिशन लगाएंगे, स्लर के साथ ऑन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, माई मदर इन लॉ इज क्लमसी, क्लमसी मतलब क्या होता है? फूहड़, फूहड़ मतलब बेकार, ठीक है, खराब टाइप। तो इधर देखिए आपके इसके लिए क्या है, माई मदर इन लॉ इज क्लमसी, अगर कोई किसी चीज में कोई खराब है तो आप लगाओगे क्लमसी एट, क्लमसी एट कुकिंग, ठीक है। इन मतलब हमारा इन कुकिंग लगा दो कहीं, तो कहने का मतलब है जो मेरी मदर इन लॉ है वो खाना बनाने में एकदम खराब है, बेकार है। चलिए, ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन, ही वॉज एडवाइज, उसे एडवाइस किए गए टू एब्सटेन, एब्सटेन मतलब दूर रहना, से दूर रहना, किस चीज से दूर रहना। एब्सटेन के साथ आपको प्रीपोजिशन लगानी है फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, है ना। ही वॉज एडवाइज, उसे एडवाइस किया गया कि उसे किससे दूर रहना चाहिए? ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो एब्सटेन के साथ आपको हमेशा फ्रॉम का यूज करना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसी एक प्रीपोजिशन और आती है रेफ्रेन, रेफ्रेन मतलब भी दूर रहना, और इसके साथ भी प्रीपोजिशन फ्रॉम, फ्रॉम का ही यूज होता है, रेफ्रेन फ्रॉम या एब्सटेन फ्रॉम। लेकिन एब्सटेन फ्रॉम आता है किसी वस्तु से दूर रहना, है ना, और रेफ्रेन फ्रॉम के साथ आप हमेशा जीरण का यूज करेंगे, जीरण मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। वी शुड नेवर गो, वी शुड नेवर गो, देखिए ये क्वेश्चन गलत प्रिंटेड है, मतलब ये जो प्रिंट करते हुए टाइप करते हुए गलत हो गया है टाइप, तो इसका जो मैं आंसर बता देता हूँ पूरा। देखिए इसका जो आंसर होना चाहिए, वी शुड नेवर गो अगेंस्ट, वी शुड नेवर गो अगेंस्ट मोरल लॉज, मोरल लॉज, हमें भाई किसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए? मोरल, नैतिक लॉज, नैतिक कानून के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, तो वी शुड नेवर गो अगेंस्ट मोरल लॉज, ये सही है, तो इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। ही एनक्वायर डैश मी द मैटर, देखिए कभी भी एनक्वायर्ड लगाओ तो एनक्वायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, तो ऑफ इसमें भी है, ऑफ किसी में है ही नहीं, तो ये आंसर है, ही एनक्वायर्ड मी, सो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी अबाउट द मैटर, ये सही है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आई होप की चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस, देखिए ग्रेट न्यूसेंस मतलब क्या होता है? बाधाएं, भाई इंसेक्ट जो होते हैं कीट पतंगे, जैसे सभी के घर में होते ही हैं कोई ना कोई, मतलब सभी के तो नहीं, मतलब कुछ कुछ घरों में इंसेक्ट्स वगैरह पाए ही जाते हैं कोई ना कोई सा, तो यहाँ बोला है द इंसेक्ट्स आर अ ग्रेट न्यूसेंस, देखिए तो क्या होना चाहिए? ग्रेट न्यूसेंस फॉर अस, हमारे लिए बहुत बाधा का काम करते हैं, है ना, बाधा उत्पन्न करते हैं उस चीज के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, शी इज ऑब्लाइज्ड, तो शी इज ऑब्लाइज्ड टू यू, है ना, टू यू, ऑब्लाइज के साथ आपको प्रिपरेशन याद रखना है, टू का यूज किया जाता है, शी इज ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प, तो सी इज योर राइट आंसर। क्लियर? तो देखिए यहाँ हमने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, आई होप कि यहाँ पे 30 से ज्यादा आपको प्रिपोजिशन, मास्टर की ऑफ प्रिपोजिशन समझ में आएगी। देखिए मास्टर की ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? आपको पर्टिकुलर वर्ब के साथ किसी फिक्स प्रीपोजिशन का याद होना जरूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मास्टर की ऑफ प्रीपोजिशन। एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, ऑब्लाइज के साथ टू,
नुसेंस के साथ फॉर, एनक्वायर्ड के साथ ऑफ, ठीक है, गो के साथ अगेंस्ट, लेकिन तब क्या होता है किसी के अगेंस्ट है ना, एब्सटेन के साथ फ्रॉम, रेफरेन के साथ फ्रॉम, क्लम्सी के साथ एट, ठीक है, स्लर के साथ ऑन, स्लर ऑन। नेक्स्ट आगे बात करें अगर हम, कन्नाइव के साथ एट आ जाएगा, अनदेखा कर देना, स्माइल कभी भी आ जाए एट, कंसिस्ट कभी भी आ जाए इन, है ना, डील किसी के साथ डील करना तो ये, और डील के साथ याद रखना डील इन तब आएगा कोई कमोडिटी हो, कमोडिटी मतलब कोई भी अगर वस्तु की बात की गई है तो आपको डील के साथ इन लगाना है अगर आगे, है ना, जैसे लिखा नहीं होता शॉप पे, वी वी डील इन वी डील इन राइस, वी डील इन राइस, ठीक है, पल्सेस, भाई कि भाई हम जो सामान रखते हैं वो किसके साथ मतलब क्या बेचते हैं या रखते हैं, राइस रखते हैं, पल्से रखते हैं, कमोडिटी की बात की जा रही है। फिर अगर बात करें यहाँ बर्स्ट के साथ इनटू अगर लगाएंगे, बर्स्ट इनटू मतलब बर्स्ट इनटू टीयर्स, बहुत तेजी से, है ना, फूट फूट कर रोने लगना। कंसर्न के साथ अबाउट आएगा, कॉन्फॉर्म के साथ कन्फॉर्म के साथ टू आएगा, और ये है सेंसिटिव के साथ टू आना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे मैंने एंटीपैथी के साथ क्या आना चाहिए, टू, एंटीपैथी टू, स्मोकिंग एडजेसेंट टू, एडजेसेंट के साथ टू प्रिपरेशन, एसेंशियल टू प्रिपरेशन, स्माइल के साथ आर्ट अभी बताया था, जेलस के साथ ऑफ, एनवी एनवी के साथ ऑफ या एनवीएस के साथ भी ऑफ, पार्डन के साथ ऑफ, ठीक है। ये सारी चीजें मैं दोबारा से बना, कम के साथ अक्रॉस तब आएगा जब वो एक फ्रेजल वर्ब हो, कम अक्रॉस मतलब अचानक मुलाकात हो जाना, तो यहाँ भी कम के साथ अक्रॉस आएगा। ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट मतलब उससे मुझे, मेरी उससे अचानक मुलाकात हो गई। नेसेसरी फॉर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। यही है मास्टर की ऑफ प्रिपरेशन। इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। इसमें प्रीवियस ईयर को भी हमने कंप्लीट किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हमने कंप्लीट किए। अभी भी एक एक क्वेश्चन को तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसके अंदर मिक्सअप है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो ये है मास्टर की ऑफ प्रिपरेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि देखिए हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप बताते रहिए और हम और मेहनत करेंगे आगे अपनी वीडियोज़ पर, ठीक है। तो अगर आपको जैसा भी लगता है आप फीडबैक ज़रूर दें, फीडबैक से हमें पता चलता रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है ना। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।